नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों अघाड़ी से अलग होना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी में क्यों मची है भगदड़, देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में कब पहुंचेंगे पीएम मोदी और प्रशांत किशोर के शिष्य ने कैसे महाराष्ट्र में पलटी बाजी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर संघर्ष खत्म, जगह जगह देवेंद्र फडणवीस के सदैव सीएम नाम के लगे पोस्टर। महाविकास अघाड़ी में मची भगदड़, चुनावों में हार के बाद अघाड़ी से अलग होंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने बुलाई बैठक, 29 नवंबर को होने वाली बैठक में हार पर होगा मंथन। हार से बौखलाई कांग्रेस की ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। महायुति की प्रचंड जीत में पीके के शिष्य का कमाल, चुनावी रणनीति से पलट दी बाजी। खबरों में सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस की। महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम फेस को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर कुछ पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टर्स में फडणवीस को ही सीएम बताया गया है। देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले के बाहर एक बैनर लगा है जिस पर सदैव मुख्यमंत्री लिखा है। बताया जा रहा है कि यह बैनर नासिक जिले के कैलाश ढाकने ने लगाया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 27 नवंबर को कहा था कि महायुति में कभी भी एक दूसरे को लेकर अलग मतभेद नहीं रहा। हमने हमेशा साथ में बैठकर फैसले किए हैं। चुनाव के वक्त भी यही कहा गया था कि नतीजों के बाद साथ में बैठकर फैसला लेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो एकनाथ शिंदे ने उन सभी शंकाओं को दूर कर दिया जब उन्होंने मीडिया से बात की। जल्द ही हम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और एक उचित फैसला लेंगे। इसी को लेकर दिल्ली में भी अहम बैठक हो रही है जिसमें फडणवीस के नाम पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। यानी देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में खुद पीएम मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। एक बड़ा समारोह होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसको लेकर वानखेड़े स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एनडीए के सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया। उन्होंने बीजेपी नेता को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिए जाने की मांग भी रखी थी। अठावले ने कहा था कि वो इस मामले पर बीजेपी नेतृत्व के फैसले पर सहमति जताएंगे। वहीं अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का समर्थन किया। यानी फडणवीस ही अब महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे, जिसको लेकर यहाँ पर जितनी भी शंकाएं सवाल थी वो सभी खत्म हो चुके हैं। बस सिर्फ नाम की घोषणा होना बाकी है, लेकिन इसको लेकर एक शानदार समारोह किया जा रहा है जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होंगे। वहीं एनडीए के सभी सहयोगी दल और उनके चीफ भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सबसे ज्यादा उथल पुथल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में मची है, जिसमें इस गठबंधन में बने रहने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के अंदर इस तरह की बातें होने लगी कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ होने से मुसलमान वोट तो मिल रहा है, लेकिन इसकी कीमत हम अपने मूल हिंदू और मराठी वोटरों को गंवाने से इससे क्या फायदा होगा। यानी जो हिंदू वोटर है वो छिटक रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी पर अंदर के नेताओं से चुनावों में शर्मनाक हार के बाद विपक्षी गठबंधन छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले स्थानीय निकाय चुनावों में अलग रास्ता अख्तियार करने की बात उठ रही थी, लेकिन अब तो महाविकास अघाड़ी या इंडी गठबंधन छोड़ने की मांग शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के नव निर्वाचित 20 विधायकों में से ज्यादातर ने सोमवार को उद्धव के साथ हुई बैठक में यही कहा है कि पार्टी के अस्तित्व के लिए यही जरूरी है कि किसी भी गठबंधन में जाने की जगह अकेला चला जाए। यानी एकला चलो की राह पर उद्धव ठाकरे बढ़ सकते हैं और इसका दबाव जो जीतकर विधायक हैं वो बना रहे हैं। विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिलने के बाद उद्धव की पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है वो डावाडोल हो चुका है। वो अब महाविकास अघाड़ी के वजूद और उसके मतलब पर ही सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल विधानसभा चुनावों के नतीजों से यही संदेश निकला है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना ये नैरेटिव मतदाताओं तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना यानी यूबीटी ने
कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपने पिता पार्टी संस्थापक बाला साहब ठाकरे और उनके हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। पार्टी अपना नाम और चुनाव निशान तो पहले ही शिंदे के हाथों गंवा बैठी है और अब वो यहाँ पर जो बचा कुचा वोट बैंक बचा है उसे नहीं गंवाना चाहती है। इसलिए यहाँ पर महाविकास अघाड़ी से अलग होने का दबाव उद्धव ठाकरे पर बनाया जा रहा है। खबरों में अब बात कांग्रेस की बैठक की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। 29 नवंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में हार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान नाना ने कहा है कि उनके इस्तीफे की बात भी अफवाह है। पार्टी अध्यक्ष से उन्होंने चुनावी नतीजों से जुड़ी शंकाओं पर बात की है। नाना पटोले ने कहा रिजल्ट को लेकर सबकी जवाबदेही है, आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे बड़े नेता चुनाव के दौरान मैदान में थे और हमें भरोसा था कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के लोगों को भी यही विश्वास था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। जबकि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल जिनमें शरद पवार, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी को कुल 46 सीटों पर ही जीत मिली है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर भी मंथन शुरू हो गया है। लेकिन हर बार हार के बाद क्या कांग्रेस इससे सबक लेगी या फिर अगली हार की तरफ बढ़ जाएगी, ये देखना होगा। खबरों में अब बात कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान की भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। हर तरफ से लग रहा है कि ये नतीजे, इनमें कुछ गड़बड़ी की गई है। संविधान ने भी सभी को वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन लोगों में ये भावना है कि जो वोट वो किसी एक को देते हैं वो दूसरे को जाता है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जन भावना को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अब पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से कहा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर ये तो बस जन आंदोलन की शुरुआत है। बैलेट पेपर से मतदान के पक्ष में जमा हस्ताक्षरों को कांग्रेस पार्टी सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयोग को भेजेगी। नाना पटोले ने यह भी कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के समर्थन में व्यापक राष्ट्रीय जन समर्थन जुटाने के लिए राहुल गांधी की देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। पटोले ने यह भी कहा कि जिस तरह से संदिग्ध नतीजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आए हैं और उसके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता के मन में शंका है, उसके चलते राहुल गांधी की यात्रा को महाराष्ट्र में अच्छा समर्थन मिलेगा। पटोले ने कहा है कि लोकतंत्र बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। यह इतिहास है जिसने जन भावना तीव्र होने पर 150 सालों के ब्रिटिश शासन को समाप्त किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है और कांग्रेस जन भावना की आवाज उठा रही है। पटोले ने आगे कहा, बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री तय नहीं हो सका और सरकार का गठन नहीं हो सका है। प्रदेश में किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, लेकिन बीजेपी गठबंधन को जनता की कोई चिंता नहीं है। जब तक मित्र ये फैसला नहीं ले लेते कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, तब तक ना तो कोई सरकार होगी और ना ही कोई मुख्यमंत्री होगा। नाना पटोले ने बताया कि इस बैठक में सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता, ग्रुप लीडर और यहां पर प्रतोद तय के सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देने का फैसला लिया गया। ये प्रस्ताव खुद पटोले ने रखा है। विजय वडेट्टीवार ने इसका अनुमोदन किया और नितिन राउत और अमित देशमुख ने इसका समर्थन किया है। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से यहां पर हस्ताक्षर अभियान का जो प्रस्ताव है उसे पारित किया है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा, ये आने वाले वक्त में भी साफ हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है जो ईवीएम पर फोड़ रही है। खबरों के आखिर में बात महायुति की जीत के नायक की। महायुति को 288 में से 235 सीटों पर जीत मिली है। ये कैसे मुमकिन हुआ, बाजी कैसे बदली और इतिहास कैसे बना? राह आसान नहीं थी, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में काम करने वाली एजेंसी शो टाइम ने बड़ी भूमिका अदा की है। शो टाइम ने ऐसी रणनीति बनाई जिसे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। शो टाइम कंसल्टेंसी के संस्थापक निदेशक रॉबिन शर्मा
इनके सहयोगी अनुराग सक्सेना और अनंत तिवारी की टीम ने वो कर दिखाया जो शुरुआत में नामुमकिन दिख रहा था। महाराष्ट्र चुनाव में इनकी टीम ने कैंपेन का ऐसा घेरा बनाया जिसको विपक्ष भेद नहीं पाया। इनकी टीम दिन रात लगी रही। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए और उस वक्त उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। शो टाइम कंसल्टेंसी शिवसेना शिंदे के साथ जुड़ी और इमेज बिल्डिंग के साथ एकनाथ शिंदे की सभी योजनाओं को जनता तक कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए इस पर काम करना शुरू किया। रॉबिन शर्मा और अनुराग सक्सेना ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को प्रमोट कर एकनाथ शिंदे को लड़का भाव का पहचान दिया। आलम यह है कि एकनाथ शिंदे ने इस चुनाव में महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता के रूप में खुद को साबित किया। रॉबिन शर्मा और अनुराग सक्सेना भारत में चुनाव रणनीतिकार के पोस्टर बॉय या प्रशांत किशोर के शिष्य हैं, जिन्हें साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता है। साल 2014 चुनाव में भी प्रशांत किशोर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने बड़ी रणनीति तैयार की। उस वक्त प्रशांत किशोर की इमेज में वो लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन पिछले आंध्र प्रदेश और अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने कई बातें साफ कर दी हैं। यहाँ पर जिस तरह से रॉबिन शर्मा की भूमिका रही है उसकी जमकर महाराष्ट्र में तारीफ हो रही है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।